श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। और आप सभी को सादर जय माता दी। साथियों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आप बहुत दिनों से बेसब्री से माता रानी के पावन पर्व नवरात्रि की प्रतीक्षा करते हैं तथा नवरात्रि के पावन दिनों को पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं। अतः कल 15 अक्टूबर रविवार के दिन माता रानी के अति पवित्र 9 दिन अर्थात नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। और यदि आप भी नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं या पूजन करते हैं, माता रानी पर आस्था रखते हैं, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यह बात करेंगे, इन बातों को समझेंगे कि माता रानी के कलश की स्थापना करते समय में क्या ध्यान रखना चाहिए और कलश के अंदर हमें ऐसी कौन सी एक गुप्त चीज को रख देना चाहिए जिससे माता रानी आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हम इस वीडियो में यह ध्यान से समझेंगे कि हम जो स्थापना कर रहे हैं कलश की, उसकी स्थापना करते समय उसकी स्थापना में करनी कैसी है, किस दिशा में उस कलश को रखना है, किस तरह से नारियल रखना है, स्थापना करते समय हमें कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो बिल्कुल भी भूल करके नहीं करनी चाहिए, और कलश में वह जो सामग्री मैं बता रहा हूं कि उसे डालना है आपको, तो कलश में उस सामग्री को किस तरह से डालना है, इन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। उसके पहले साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा अवश्य गूंजना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन आप कलश की स्थापना करते हैं, तो पहले जान लेते हैं कि कलश की स्थापना करनी कैसे है। फिर जानेंगे कि कलश में वह कौन सी गुप्त सामग्री है जिसे आपको चुपचाप डाल देना चाहिए, जिससे आपकी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति हो सके। देखिए, कल 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना करने का विधान है, क्योंकि घट स्थापना के बाद ही माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसे में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:21 से प्रारंभ होकर के सुबह 10:12 तक रहेगा। जबकि यदि हम घट जो स्थापना है उसके अभिजीत मुहूर्त या सर्वोत्तम मुहूर्त की यदि बात करते हैं तो सुबह का 11:44 से लेकर के सुबह ही अर्थात दोपहर को 12:30 या 12:30 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में स्थापित किया गया कलश परिवार के सभी प्रकार के सुख संपन्नता के लिए होता है। आपके परिवार में या जो साधक है, साधक के परिवार में सुख संपन्नता तथा आरोग्य लेकर के आता है। कलश स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप कलश स्थापना के लिए मिट्टी, सोना, चांदी या तांबे के कलश का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वोत्तम होता है कि यदि आप मिट्टी के पात्र का प्रयोग करें, सोना, चांदी या तांबे के कलश का प्रयोग करें तो आप कर सकते हैं, किंतु आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि भूल कर भी आपको आपके उस कलश की स्थापना लोहे के या स्टील के पात्र में नहीं करनी चाहिए। तो लोहे का और स्टील के कलश की स्थापना वर्जित मानी गई है। देखिए, जब आप कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो यह सामग्री आपको कलश में जरूर डालनी चाहिए तथा कलश स्थापना से पूर्व आपको क्या करना है कि वह स्थान जहां पर आप कलश की स्थापना करने जा रहे हैं उस स्थान को आपको गंगा जल से शुद्ध व साफ कर लेना चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी जगह पर आप उस कलश की स्थापना कर रहे हैं तो एक बार जहां आपको कलश स्थापना कर देनी है, फिर वहां से आपको कलश उठा करके किसी अन्य स्थान पर नहीं रखना चाहिए। यानी जिस जगह भी आप एक बार कलश की स्थापना कर दें तो माता रानी के जो नवरात्र हैं उसके नवरात्र पूर्ति होने के बाद ही आपको उस कलश को वहां से हटाना चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि वह स्थान जहां पर आपको कलश स्थापना करनी है तो शुद्ध जल व गंगा जल से आपको वह शुद्ध कर लेना है और उस जगह पर आपको हल्दी से अष्टदल बनाना चाहिए। जिस स्थान पर आप कलश स्थापना करने जा रहे हैं वहां पर आपको हल्दी से अष्टदल बनाना चाहिए। अष्टदल क्या होता है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है इसे अष्टदल कहा जाता है। फिर जो कलश है उसमें शुद्ध जल भर सकते हैं या आप उस कलश में गंगा जल भी भर सकते हैं। यदि आपके घर पे अधिक गंगा जल नहीं है तो आप वह जल
वह कलश जिसमें जल भर रहे हैं तो वह जल शुद्ध होना चाहिए और उसमें आप 2-4 ढक्कन या 2-4 चम्मच थोड़ा सा गंगा जल मिला देंगे तो पूरा जल गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, उस कलश में शुद्ध जल भर करके रख देना है। अब कलश के ऊपर आपको रोली से स्वास्तिक बना लेना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शुभ कार्य होते हैं वहां पर रोली का बड़ा और रोली से बने जो स्वास्तिक है उसका बड़ा ही महत्व होता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको उस कलश में रोली से स्वास्तिक बना लेना चाहिए तथा कलश के जो ऊपरी हिस्सा है उस ऊपरी हिस्से पर आपको पवित्र धागा या जो मौली है उसे बांध लेना चाहिए। तो आप फिर क्या करेंगे, यह सब आप करने के बाद अब आपको उस कलश में आपको आम के कुछ पत्ते रख देने हैं, यानी इस तरह से रखें कि आम के पत्ते कुछ बाहर निकले होंगे और कुछ कलश के अंदर रखे होंगे। चूंकि आम के पत्ते बड़े होते हैं तो कुछ पत्ते बाहर रहेंगे जिस पर आपको वह जो आप नारियल लेकर के आए जिसे रखना है। तो आपको मैंने बताया कि कुछ आम के पत्ते आपको रख देने हैं तथा आपको अपने हाथ में अक्षत यानी कि चावल के कुछ दाने, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और पान यह ले करके माँ भगवती का स्मरण करना है। संकल्प करना है कि हे माँ भगवती, आज से आपके इस पवित्र दिन हम व्रत धारण करने जा रहे हैं, अपनी मनोकामना करनी है और माता रानी से यह प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता रानी, जिस प्रकार से मैं जिस विचार से इस व्रत को धारण करने जा रही हूँ या रहा हूँ, तो आप मेरी मदद कीजिएगा क्योंकि मैं अबोध हूँ, तुच्छ हूँ, किंतु आपकी कृपा से मेरा यह व्रत संपूर्ण होएगा। ऐसा आशीर्वाद चाह करके माता रानी के कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो जो आपने हाथ में अक्षत, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी या पान ले करके माँ भगवती का स्मरण करके संकल्प की भावना से सभी सामग्रियों को कलश में डाल देना होगा। यदि आपके पास इतनी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप एक सिक्का और एक सुपारी मात्र इतना भी डाल सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि इस जल में आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी चाहिए। अब कलश स्थापित करते समय माँ भगवती का आह्वान करें और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप कलश स्थापना कर सकते हैं या माँ भगवती के किसी अन्य मंत्र को उच्चारण करते हुए माँ भगवती का आह्वान करते हुए आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तथा नारियल जो आपको उस कलश पर रखना है, उस नारियल के ऊपर आप लाल कलर की पवित्र चुनरी और पवित्र धागे से उस कलश के ऊपर लपेट दें और उसे भी उस कलश के ऊपर यानी लाल जो नारियल है उसके ऊपर लाल कलर की चुनरी और पवित्र धागा उस पर लपेट देना है और उसे कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि जो कलश आप स्थापित कर रहे हैं उस कलश की स्थापना का जो दिशा है वह कौन सी होनी चाहिए। तो आपको बता दें, घर का जो सबसे पवित्र जो कोण होता है, जो दिशा होती है, वह ईशान कोण या ईशान दिशा होती है। तो आपको सदैव ही यह कलश ईशान दिशा की ओर रखना चाहिए। यदि आप ईशान कोण या ईशान दिशा नहीं समझ पा रहे हैं तो ईशान दिशा से तात्पर्य है कि कलश उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, अर्थात उत्तर और पूर्व की जो दिशा है, आपको मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का मध्य भाग जिसे उत्तर पूर्व या ईशान दिशा कहते हैं, इसी भाग पर आपको क्या करना चाहिए, उस कलश की स्थापना करनी चाहिए क्योंकि उस स्थान को देवताओं का स्थान माना जाता है और जो सकारात्मक ऊर्जा का वह स्थान होता है। तो आपको यह कलश उस ईशान दिशा की ओर रख देना चाहिए। किंतु यदि किसी कारणवश आपके घर पे जो भगवान का स्थान है वह किसी ऐसी जगह पर है कि आपको ईशान कोण नहीं मिल पा रहा है, तो आप उस कलश को या तो उत्तर दिशा की ओर रख दें या तो आपको उस कलश को पूर्व दिशा की ओर रख देना चाहिए। तो इन दोनों दिशाओं में रखने पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या की बात नहीं है। तो आप या तो ईशान दिशा में रखें या उत्तर दिशा में या तो पूर्व दिशा में आप रख सकते हैं। तो ये था किस तरह से आपको कलश स्थापित करना है, स्थापित करने का मुहूर्त क्या है, किस दिशा में स्थापित करना चाहिए और कलश स्थापना करते समय आपको उस कलश में क्या क्या सामग्री डालनी चाहिए और किस तरह से संकल्प लेकर के आपको अपने इस व्रत का, इस नवरात्रि के पूजन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा माता रानी का अवश्य लगाइएगा और
ऐसी ही लगातार आपको वीडियो मिलती रही तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय जय माता रानी।